एपिसोड 37। कुछ ही देर में क्रिश सोनल को अपनी गोद में लेकर कमरे में आ गया। सोनल ने कसकर क्रिश को पकड़ रखा था। दोनों के दिल में बेचैनी हो रही थी। क्रिश ने कमरे का दरवाजा खोला और बड़े आराम से सोनल को बेड पर लिटा दिया। सोनल की सांसें तेज हो चुकी थी। वो अनकंफर्टेबल हो रही थी और अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया और धीरे से बोली, थैंक यू। लेकिन क्रिश ने वो सुन लिया। उसने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा आपका ड्रेसिंग हो गया है? तो सोनल ने हाँ में सर हिलाया। तो क्रिश ने कहा, ओके आपने मेडिसिन ली? तो सोनल ने फिर से हाँ में सर हिलाया। तो क्रिश ने सोनल को देखते हुए कहा, ठीक है फिर आप रेस्ट करो, मैं डैड से मिलके आता हूँ। और वो कमरे से निकल गया। क्रिश के जाने के बाद सोनल ने अपना मुंह बना लिया और अपने आप से बोली, कल से इनका कोई अता पता नहीं था और आज आ रहे हैं मेरा हाल पूछने के लिए। और वो अजीब सा मुंह बनाने लगी। क्रिश सोनल के कमरे से निकल सीधा लिविंग एरिया में आ गया, जहाँ पहले से ही मिस्टर मल्होत्रा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। क्रिश को देख मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, क्रिश घर पर सब नॉर्मल है ना? तो क्रिश ने कहा, हाँ सब ठीक है। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, ओके, और कल से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे और काम सीखोगे। तो क्रिश थोड़ा हैरान हो गया और हिचकिचाते हुए बोला, ऑफिस? तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, हाँ ऑफिस। इसके आगे तुम कुछ मत बोलना, जैसा मैंने कहा है वैसा होगा। इज दैट क्लियर? तो क्रिश ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और दोनों बात करने लगे। दूसरी तरफ करिश्मा अक्षय को दिल्ली में ही एक फ्लैट में ले आई। उसने पहले से ही सारी मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ पर सेट कर रखी थी और डॉक्टर को भी हायर कर रखा था। करिश्मा ने एम्बुलेंस से अक्षय को फ्लैट में शिफ्ट किया और एम्बुलेंस को वहाँ से भेज दिया। अक्षय की हालत बहुत खराब थी। उसे होश तो आ गया था, लेकिन कल रात से आज सुबह तक जो उसने जर्नी की थी उससे उसका पेट बहुत दर्द कर रहा था। उसके पेट में जो बैंडेज लगी थी उससे खून निकल रहा था। करिश्मा ने ये देखा तो डॉक्टर को तुरंत उसे चेक करने बोली। डॉक्टर ने भी उसे तुरंत चेक किया और उसके बैंडेज को खोल मेडिसिन लगाई और दूसरा बैंडेज लगा दिया। डॉक्टर ने करिश्मा को देखा और बोला, मैम इनकी चोट बहुत गहरी है, इसे ठीक होने बहुत दिन लग जाएंगे। तो करिश्मा ने कहा, हाँ ठीक तो हो जाएंगे ना? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन इन्हें कोई भी तरह का स्ट्रेस होने नहीं देना है और स्पेशल केयर की ज़रूरत है। 24 आवर्स इनके पास कोई ना कोई होना चाहिए। मैं रोज आकर इनका चेकअप कर दूंगा। अभी के लिए कुछ इंजेक्शंस और दवाइयाँ आप ले आइए। तो डॉक्टर ने उसे एक पर्ची दी। तो करिश्मा उसे लेकर मेडिसिन लेने चली गई। कुछ ही देर में करिश्मा मेडिसिन लेकर आ गई। उसने सारी मेडिसिन डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर ने उसमें से एक इंजेक्शन अक्षय को लगा दिया और बोला, बाकी मेडिसिन आप इन्हें लंच करने के बाद दे देना। तो करिश्मा ने ओके कहा। तो डॉक्टर वहाँ से चला गया। करिश्मा अक्षय के पास बैठ गई और उसके हाथ को पकड़कर रोने लगी। अक्षय तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो अक्षय ने अपनी आंखों से उसे इशारा किया कि वो ठीक है। हवेली। क्रिश ने सोनल को लंच कराया, फिर उसे मेडिसिन खिलाई और फिर उसे बेड पर अच्छे से लिटाया और सोने को कहा। तो सोनल मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं सोना, मैं दिन भर इस रूम में बैठ कर थक गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। तो क्रिश ने कहा, बाहर? वो भी इस हाल में? नहीं, आप बाहर नहीं जा सकती, बस कुछ ही दिन की बात तो है। उसकी बात सुन सोनल का फेस मुरझा सा गया और उसने अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली,
कम से कम मुझे गार्डन तक भी नहीं ले जा सकते? तो कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओके, मैं आपको ले चलूँगा। अब खुश? तो सोनल खुश हो गई। तो कृष्ण ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो सोनल ने उसके हाथ को पकड़ उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाई। उसके पैर में बहुत दर्द कर रहा था। उसके फेस को देख कोई भी बता सकता था उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। कृष्ण ने उसे ऐसे तकलीफ में देखा तो उसे अपने गोद में उठा लिया। सोनल ने इस बार कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ये उसकी जिद थी गार्डन में जाने की। कृष उसे अपनी गोद में लेकर गार्डन एरिया में जा रहा था। दोपहर का वक्त था, इसलिए हवेली में सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। कृष और सोनल इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रही थी। सोनल को भी कृष का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके गोद में किसी छोटी बच्ची की तरह थी और उसके गोद में वो खुद को सेफ महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में कृष सोनल को गार्डन एरिया में ले आया और सोनल को बेंच में बिठाया। हवेली का गार्डन एरिया बहुत बड़ा था और उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन था। सोनल गार्डन एरिया में आकर बहुत खुश हो गई। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, फूल, उसे एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा था। कृष भी उसके बगल में बैठ गया और सोनल को खुश होते देख वो भी मुस्कुराने लगा। तभी सोनल ने कृष को देखते हुए कहा, सुनो, मेरी एक और बात मानोगी? तो कृष ने कहा, क्या? तो सोनल थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज़ मना मत करना, मैं रोज सूप पी पी कर बोर हो गई हूँ, तो प्लीज़ ले आओ ना आइसक्रीम। तो कृष उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा और फिर बोला, ये तो मैं नहीं कर सकता, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली आपको ये सब चीज़ें देने मना किया है। तो सोनल बच्चों जैसी जिद करने लगी। उसने अपने होठों का पाउट बना रखा था और बहुत ही प्यार से बोली, प्लीज़ लाके दे दो ना, बस एक, और नहीं पूछूंगी आपसे, प्लीज़। कृष को अब हंसी आ रही थी सोनल का क्यूट सा फेस देख। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं लाके देता हूँ, लेकिन बस एक, उसके बाद मैं और आपकी जिद नहीं मानूंगा, ओके? तो सोनल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बच्चों की तरह खुश होने लगी। कृष उसे देख मुस्कुराने लगा। कृष ने एक गार्ड्स को आवाज़ लगाई और उसे पैसे देते हुए कहा, जाकर आइसक्रीम ले आओ 3। तो सोनल ने कहा, नहीं, बस एक ही काफ़ी है। तो कृष ने कहा, आपके लिए एक। तो सोनल ने कहा, फिर बाकी 2। तो कृष ने मेन गेट की ओर इशारा किया तो सोनल उस ओर देखने लगी तो पाया खुशी और पूजा उसी की तरफ आ रही है। वो खुश हो गई क्योंकि ये दोनों उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। कितने दिन हो गए थे उनसे मिले। सोनल मुस्कुराते हुए कृष को देखा और बोली, आपने बुलाया है? तो कृष ने कहा, हाँ, आप दिन भर बोर हो जाती हो ना, इसलिए आपके दोस्तों को मैंने बुलाया। हैप्पी ना? तो सोनल खुश होते हुए बोली, हाँ, बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। और वो मुस्कुराने लगी।